नाजनादाब खास बात तेलंगाना के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना किसानों से मुकम्मल धान खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना के वज़ीर केसीआर ने धरने की क़यादत की। एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना के वुज़रा, अवामी नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी इस महाधरने में शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर केसीआर ने कहा कि रियासत के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के किसानों ने पाप क्या किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इंतबाह दे डाला कि वो किसानों के साथ खिलवाड़ न करें। टीआरएस सरबराह ने कहा कि इक़्तिदार में अक्सर लोग होश खो देते हैं। केसीआर ने अपने खास अंदाज में कहा कि रियासती वज़रा के साथ मरकज का अहानत आमेज सलूक हरगिज भी मुनासिब नहीं है। मुल्क के किसान भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने मुल्क में नई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही सवाल किया कि धान खरीदने के लिए मरकज के पास धन नहीं है या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं है। हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर मुल्क में ज़लज़ला लाएंगे। इक़्तिदार में कोई मुस्तकिल हरगिज नहीं रहता। मुल्क के अवाम के दिलों में जो आग है उस आग में आप जल जाएंगे। केसीआर ने यह भी कहा कि देश आपको समझ चुका है, जनतंत्र का राज नहीं है, षड्यंत्र का राज है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में काम कर लिया है, अब भारत के लिए काम करना है। क्यों आना पड़ा? क्या मजबूरी थी? क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। प्रधानमंत्री को खुदा के आपसे माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है। जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना जब लड़ने के लिए निकलता है, अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं। तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। ये आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी।
हमने बहुत देखा जी, बहुत बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए। ये क्या बात है? क्या ये 1000 साल रूल करने के लिए तोड़िया है? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी, ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी। जो आप कर रहे हैं, इस सरकार का सीधी नीति है। मैं सारे हिंदुस्तान के किसानों भाइयों से भी कहता हूं, सरकार का नीति साफ है। ये पूरा किसान खेती कारपोरेटों के वश करना चाहता है। कारपोरेटों को देके किसान जमीन छोड़ दे और अपने ही जमान में किसान नौकरी बन के काम करे, नौकर बन के काम करे। यही इनका नीति है। इनके छोटे मोटे कुत्ते राज्यों में भौंकने लगते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। हर राज्य में हर किसी के साथ। मैं साफ कहता हूं, देश आपको समझ चुका है। आपका जनतंत्र का राज्य नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश समझ गया है, अब देश चुप बैठने वाला नहीं है। तेलंगाना में हमने काफी कुछ कर लिया, भारत देश के लिए अभी काम करना है। हम निकल पड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर ने धान खरीदने के मामले पर जवाब देने के लिए मरकजी हुकूमत को 24 घंटों का वक्त तक दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को तेलंगाना के किसानों के मसाइल से वाकिफ करवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कुछ भी हो, तेलंगाना हुकूमत अपने मसाइल का खुद हल ढूंढ लेगी। टीआरएस मुल्क के किसानों की भलाई के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से धान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी धान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे। क्या आपसे कोई आदेश आएगा? 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे। क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे। उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। वहां काम निपटा के अब हम निकल पड़ेंगे देश पे। अब देखिए क्या क्या होता है, बात कहां से कहां तक जाता है, किस प्रकार से ले जाया जाता है। किसानों का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, राजनीति की बात मैं वापस दिल्ली आके करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। दोस्तों को, जो हमारे साथियों को बुला के बैठ के बात करके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना है और इनके नीतियों के बारे में बात करना है। उन सारे चीजों का करते हैं। हमारे को यहाँ विजय प्राप्त भी हुआ, नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन देश को एक बार बताना था कि तेलंगाना किसानों का मांग क्या है। हमने वो बता दिया, बाकी प्रधानमंत्री पे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का आदेश मिले धान खरीदने का, ठीक है, नहीं भी मिले तभी ठीक है। हम इतने गरीब नहीं है, अपने आप में समस्या समाधान हम ढूंढेंगे। कल परसों में इसका फैसला ले लेंगे। फिर उसके बाद अब इनके पीछे पड़ेंगे। सारे देश के किसानों के भलाई के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस।